हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्राथमिक स्तर के लिए, उसका सेट नंबर ये 6 है। इससे पहले 1 से 5 सेट विथ PDF एंड मैथ सॉल्यूशन दोनों टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, वीडियो भी शेयर किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो सेट नंबर 6 41 क्वेश्चन नंबर, इनमें से रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल कौन सा है? तो कपास। जी हाँ, कौन सा है? कपास। कपास को श्वेत सोना या वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1 to 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये मैथ एंड रीजनिंग था जो PDF विथ सॉल्यूशन इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। कौन सा टेलीग्राम ग्रुप? कर्ण IAS PCS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 42, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो हवा में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है, यानी सबसे आसान विधि कौन सा है? तो पानी को उबाल देना। पानी को क्या करना? उबाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्या कह रहा है देखते हैं, चलिए। पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? असत्य। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? गलत, क्योंकि असत्य वाला कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आपको पढ़ना है गलत कौन सा है। तो यानी कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन 3 है, इसको नहीं पढ़ना है, बाकी सही कथन पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में होने वाले जीवों से होता है। जी हाँ, समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे यानी बॉटम में जाकर जम गए और फिर रेत मिट्टी की तरह वो ढक जाते हैं। जी हाँ। और चौथा स्टेटमेंट क्या करा है कि लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान एवं सिंपल से कहना है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है उसमें लाखों वर्ष लगता है, उसमें जो है ऑक्सीजन कम रहता है, मतलब ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, टेम्परेचर हाई होता है, उच्च जो प्रेशर होता है, इसके वजह से वो जो फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ग्वाइटेरिनिखेगा रोग, ठीक है। गाल में ये जो थायराइड ग्रंथि है उसमें असमान वृद्धि के कारण ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित का मिलान करें। क्या कह रहा है? पादप रोग है और सूक्ष्मजीवी है, ठीक है। तो देखते हैं, चूंकि ये कूट टाइप का है, इस तरह से क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि कम से कम ऑप्शन को सही फाइंड करें। पहले क्या है? नींबू का यानी कैंकर रोग, या इसको इंग्लिश में भी कैंसर है लिखा जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। यानी कौन सा रोग? तो एक किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु कारण, यानी 1 का 2 जीवाणु, 1 का 2, यानी 1 का 2 ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा है? 1 का 2। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ 1 पता हो, 1 का 2, यानी ऑप्शन बी आंसर सही होगा। साइट्रस कैंसर है, ठीक है, कैंकर की वजह से होता है। यानी गेहूं में जो होता है, गेहूं का रस्ट रोग किसके वजह से होता है? तो जो गेहूं का रस्ट रोग है वो एक कारण होता है, यानी कवक के कारण होता है, इन्हें कहते हैं घून खा जाना एक तरह से। उसके बाद भिंडी का जो पीली अंगमारी रोग होता है, एक तरह से मोजैक सिरा की वजह से होता है, तो ये होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन दे रखा है, विटामिन तो है नहीं ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मृदा संरक्षण का एक उपाय है, यानी मृदा संरक्षण क्या होता है? तो मृदा को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसमें क्या होगा? तो सीढ़ीनुमा खेती करना। जी हाँ, सीढ़ीनुमा खेती के माध्यम से इसको संरक्षित किया जा सकता है मृदा को, इस तरह से स्टेप फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, केचुआ किसका सांस लेता है? यानी केचुआ किससे सांस लेता है? केचुआ तो त्वचा से। जी हाँ, केचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से। और ये जो जैविक उर्वरक होता है उसमें वर्मी कंपोस्ट के तौर पे ये भी काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया का संबंध किसके कमी से होता है? तो आयरन की कमी से नहीं, लोहा की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले एक चिकित्सक जो बच्चों से संबंधित है मिलनी, वो क्या कहलाता है? पीडियाट्रिशियन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जबकि जियोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वी के अध्ययन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा पौधा को तना काटकर लगाया जा सकता है? किस पौधे को तना काटकर लगाया जा सकता है? तो गुलाब को। किसको? गुलाब को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वन महोत्सव किस तिथि या किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाले ग्रीन हाउस गैस है। जी हाँ, यानी इसको एक तरह से और पूछा जाता है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन है? जो बीपीएससी 4 बार पूछा है। तो मुख्य गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ध्यान रखना, जलवाष्प के भी मात्रा होता है, लेकिन सर्वाधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बीपीएससी 4 बार पूछा है बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 56, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है। वो लिपि कौन सा है? तो ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि है? ब्रेल लिपि। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहा है? हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। तो हमारे शरीर को कौन सा निश्चित आकार देता है? जो कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र 2 तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडो स्केलेटन टाइप का होता है। एक्सो वाला होता है बाई कंकाल, वो देता है। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्या कह रहा है? नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? निषेचन, यानी जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः भाग है। तो कितने पार्ट होते हैं मानव मस्तिष्क में? तो मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं। कौन सा पार्ट है? 3 पार्ट। जस्ट इसको देख लीजिए, ये हो गया, ये एक पार्ट इधर होता है और एक पार्ट होगा जो सबसे बड़ा वाला है, इसी को कहते हैं मेन। अगर उसके अलावा एक होता है फोरहेड। ठीक है, एक होता है बाहर वाला फोरहेड। ये 3 पार्ट है। कौन कौन है? एक बार देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी फोरहेड, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोरहेड, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है। तो हमारी तंत्रिका किससे बनी होती है? तो जंतु कोशिका से, यानी एनिमल सेल से। एनिमल सेल से। क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, न्यूरॉन्स का बना होता है ये। सॉरी फ्रेंड्स, हम सर से होगा किससे बना होता है? न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ता और बंदर। जी हाँ, कुत्ता तो आपको याद ही होगा, लेकिन ध्यान रहे बंदर काटने से भी होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बंदर के काटने से भी होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 2 विकल्प दिया हुआ, कथन और कारण करके। चलिए देख लेते हैं दोनों कथन क्या कह रहा है। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सभी जीवों के लिए। ठीक है, जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। यहाँ पर भी केवल है, लेकिन देखते हैं। अब देखिए, एक तो होता है एनारोबिक रिएक्शन, एक होता है एरोबिक। जो एनारोबिक होता है वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है, यानी केबल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। इस तरह का स्टेटमेंट मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर होगा 3, क्योंकि कथन जो है दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोवा के कारण होता है? तो प्रोटोजोवा कारण कौन सा होता है? मलेरिया एक होता है, प्रोटोजोवन मलेरिया कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा होता है। दूसरा दस्त या अतिसार जो डायरिया होता है वो दूषित भोजन से या पानी से होता है, तो वो भी यानी ऑप्शन ए ये होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के लिए कौन सी कथन सत्य है। पक्षियों के अनुकूलन के कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी है, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती है। क्या होता है, हड्डी हल्की एवं खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, पवन का वेग कम होने से क्या होगा। पवन का वेग अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो वायु का दाब बढ़ जाएगा। जी हाँ, वायु का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, देख लीजिए पहले ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन जो सी है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ये आपदा नहीं है बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग में लाया जाता है, यानी किस यंत्र को उपयोग किया जाता है। तो यंत्र कौन है, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल एक होता है सिस्मिक स्केल भी, रिएक्टर स्केल भी, दो है, तो यह ऑप्शन में रिएक्टर स्केल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। फैट कंप्लीटाइजेशन कहाँ जाकर होता है, तो होता है क्षुद्रांश में। ठीक है, कहाँ होता है, क्षुद्रांश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, पारगम्यता कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। तो किस फसल को ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो देखते हैं ऑप्शन। जो फसल है वो धान। धान कब लगाया जाता है, खरीफ फसल में। तो बचा कौन, रबी, गेहूं होगा रबी फसल में। क्वेश्चन नंबर 70, किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। किस देश के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल के साथ। किसी देश के साथ, नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विश्व दिव्यांग दिवस। देखिए अब ये जो विकलांग शब्द है ना, पहले इसको हटा दीजिए। विकलांग शब्द सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार आप विकलांग शब्द किसी को विकलांग नहीं कह सकते हैं। उसके जगह क्या आ गया, दिव्यांग, यानी विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। जो दिव्यांग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, अमरबेल उदाहरण है। तो अमरबेल किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी, परजीवी का। चूंकि अमरबेल परजीवी है इसलिए परजीवी का ये उदाहरण है। नेक्स्ट बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो कौन सा है, तो पीपल। जी हाँ, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। वही राजकीय पक्षी की बात की जाए तो गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। मछली की बात की जाए तो मांगूर है, और राजकीय फूल तो गेंदा फूल। क्वेश्चन नंबर 74, लेप्चा, नेपाली, भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करता है। ये जनजाति है, तो किस राज्य में निवास करता है। तो अगर आपको एक भी याद हो, जैसे भूटिया जनजाति है, जैसे कि वाइचुंग भूटिया जो है वो सिक्किम का है, खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी, उसके आधार पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं कहाँ निवास करता है, सिक्किम में। एक सेकंड फिर, हाँ सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 75, चांगपो लोगों के रहने वाले टेंटो यानी तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है। यानी चांगपा जो लोग हैं वो तंबू बनाता है, किस नाम से जाना जाता है, रेबो। कौन सा, रेबो। ये बर्फीले तेज हवाओं से बचने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए, बर्फीला तेज हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो वो है सन। और इसमें क्या होता है, नाम क्या, संलयन। क्या होता है संलयन, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। कौन सा अक्षांश को, 23 डिग्री दक्षिण वाला को, यानी मकर रेखा को क्या कहा जाता है, तो मकर रेखा, ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी। 28 डिग्री ऊपर वाले को, नॉर्थ वाले को कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा, ये सब तो जान ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो कौन सा है, तो बेतवा। आप देखिए थोड़ा इसको मैप में देख लीजिए। देखिए कुछ नदी है जिसको देख लीजिए, जैसे कि गंगा नदी यहाँ से आती है, यहाँ आया पश्चिम बंगाल में जाके चला गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर से इधर गंगा के बाद यमुना आती है जो मिलती है
ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कौन मिलती है, सोन नदी। सोन नदी इसमें नहीं, सॉरी, सोन नदी यहाँ की मिलती है पटना में आसपास, यहाँ पे सोन नदी। अब देखिए क्या कर रहा है, उत्तर से सॉरी दक्षिण से यानी साउथ टू नॉर्थ कौन बहता है, ठीक है। अब देखिए जो यमुना है ना उसके कई सहायक नदी है, जैसे केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सब जो है वहाँ पे आके मिलती है। ये और भी नदी है जो दक्षिण से उत्तर बहती है, ये तो सोन नदी हो गया, उसके अलावा भी है कई नदी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है नर्मदा, तापी दोनों इधर बहती है, उसके बाद गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, फिर यहाँ पे कावेरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, बुर्जिला दर्रा अवस्थित है। तो बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 79 कहाँ पर है ये, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, यानी ऑप्शन ए, ये मैक्सिको का था, ठीक है। इसका एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको अच्छा लगेगा। इसने बीज बनाया और भारत को भी और पाकिस्तान को भी बोला कि अगर आप नहीं लीजिएगा तो हम पाकिस्तान को दे देंगे, और पाकिस्तान को आप नहीं लीजिएगा भारत को दे देंगे। इस तरह से वो दोनों देश को बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि पठारी प्रदेश में कौन सी खनिज नहीं पाई जाता है। तो पठारी प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाएगा, तो खनिज तेल। कौन सा, खनिज तेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है। जस्ट अभी आपको ऊपर बताया है कौन सी नदियां हैं दो प्रमुख नदी, तो ऑप्शन नर्मदा और सोन। जी हाँ, अभी जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। यहाँ जो है ये अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से सोन नदी जो दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर बहती है, पटना में आके मिलती है, और नर्मदा नदी जो अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आपको अगर मैप याद हो इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया है, ये है म्यांमार, जिसका सर्वाधिक सीमा किससे लगता है, अरुणाचल प्रदेश। चूंकि असम तो लगता ही नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है। तो म्यांमार किस पार्ट में, दक्षिण, चूंकि इंडिया है दक्षिण एशिया का पार्ट है, तो इंडिया के बगल में एशिया दक्षिण पूर्व, कौन सा, दक्षिण में एशिया हो गया, उसके बाद एशिया के पूर्व पार्ट में दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से क्या धुएं और कोहरे से बना होता है, यानी धुएं और कोहरा से क्या बना होता है, तो स्मॉग, यानी ऑप्शन देखा जाए धुंध, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो प्रशांत महासागर के आसपास। जी हाँ, यहाँ की जो पेटी है प्रशांत महासागर की पेटी सक्रिय ज्वालामुखी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आप एक सेकंड आपको क्लियर हो जाएगा, एक है सह्याद्री, दूसरा है हिमाद्री। हिमाद्री, अब देखिए हिम मतलब बर्फ, बर्फ कहाँ पर है, बर्फ है कश्मीर वाला पार्ट में, हिमालय के पार्ट में। सह्याद्री कहाँ होगा, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना इसको सह्याद्री भी कहते हैं, यानी कौन सा पार्ट, तो पश्चिमी घाट वाला, यानी ये पश्चिम घाट हो गया, ठीक है, और ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिम घाट लंबाई 1600 किलोमीटर है और पूर्वी घाट टूटा फूटा है, इस तरह से देख सकते हैं। कहाँ से चलता है, तो गुजरात से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट, 87 उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है, यानी जो टेस्ट किया जाता है, ये न्यूज में काफी रहता है। तो पोलोग्राफिक टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफिक, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 खेती के लिए नई तरीके की जरूरत है, नई तरीकों की जरूरत है, तो किससे जरूरत होगा, यानी खेती में इन्वेस्टमेंट होगा, खेती में क्या होगा, मशीनरीकरण होगा, खेती में क्या होगा, कम भूमि पर बेहतर हो सकता है, तो ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला का निर्माण करता है। कैक्टस के, अब कैक्टस बनता ही क्यों है, इसका कांटा क्यों बनता है, तो ताकि कम से कम इवोपरेट हो, यानी पानी का वाष्पीकरण कम हो, इसलिए कांटा के रूप में पत्ती जो वो बदल जाता है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, कौन सा है, तो ऑप्शन डी डब, इसको क्या कहते हैं, कपोतक, कपुत्री नहीं, कपोतक।
फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और पीडीएफ भी अगर आप नहीं प्राप्त किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके प्राप्त कर लें, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दिया गया विथ सॉल्यूशन पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 90, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर चलती है? तो कितने देशांतर 1 घंटा में चलेगा? चूँकि 1 घंटे में वो 15 डिग्री चलती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो कितना होगा 15 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। ये सिंगल जो साइन है वो मिनट का साइन है, तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, यानी 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से की सीमा को टच करता है? जी हाँ, अधिकतम राज्यों की सीमा को कौन सा राज्य टच करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, एक मैप स्पेशल सीरीज भी है, मैप स्पेशल सीरीज इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक नज़र श्रृंखला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो जो कहा जाता है वो सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला बल्कि कोकिला, स्वर कोकिला तो कोई और है, बल्कि कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। इससे एक फेमस और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1925 में। कब किया? 1925 में। और ये पहले भारतीय है, लेकिन जो पहली महिला है वह 1917 में इन्हीं बेसेंट ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी डैश के कारण बनती है? तो चिंगारी कारण क्या है? तो बिजली के कारण, बिजली जो होता है उसी कारण ये चिंगारी होता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपने बहुत, मुझे उम्मीद है कि आपने से बहुत कोई नहीं सुना होगा, इससे भी नाइट्रोजन जो गैस है ये रिलीज होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी डैश से कम नहीं होना चाहिए? ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में। उसमें क्या मेरे से पूछा था? ये 64 इंटरव्यू में पूछा गया था। तो उसमें पूछा यह गया था कि किसी लोग, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए? मिनिमम ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है राज्यसभा, तो मेरे से गलती हो गया था, मैंने दोनों बोल दिया था, तो वहाँ पे एक ही बोलना था। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए मिनिमम? जो मिनिमम चाहिए वो 30 ईयर्स, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल, विधानसभा के लिए 25 साल। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, यानी अंडे कब देता है? तो अक्टूबर से सितंबर माह में, इसीलिए आप ठंडी माह में देखिएगा का आसपास में आता है मधुमक्खी वाला। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसके संविधान से लिया गया है? तो किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। अभिवशेष क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से, तो जो संवर्धित सूची की भाषा है यूके से, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, नागरिकता, जबकि यूएस में डुअल नागरिकता है, यूके में एक है। उसके बाद जो संसदीय प्रणाली है ये से, मतलब इसी तरह से कई चीज़ों से लिया गया है, तो वो पॉलिटिक्स सेक्शन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। किसके बीच है? ऐसे भी देखिए, मैं याद किया था, चीन में सब मोहनी टाइप के इंसान है, मैक मोहनी यानी जो मोह लेगा, इसी के आधार पर मैं याद किया था, क्योंकि चीनी जो सब तनकीरवी होता है उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 98, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? यानी कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयर्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स? तो देखते हैं 98 नंबर है ना, ऑप्शन देखा जाए इधर क्या क्या दिया रखा है। 98 इसमें तो बहुत क्लियर दे रखा है, कौन? मौसम विभाग। कौन? मौसम विभाग, यानी 92। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अधिक है, लेकिन उतावले में आके आपको गलती नहीं करना। और इंटरनेशनल मौसम ऑर्गेनाइजेशन इसका गठन कब हुआ है? 1950 में। जी नहीं, ये जो नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन नाम पड़ा 1950 में, लेकिन गठन इसका हो गया था 1873 में ही, लेकिन उसका नाम कुछ और था। क्वेश्चन नंबर 99, नदी पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ी क्या है?
नंदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, चिल्का जिला के आसपास, चिल्का जिला जो बेल्लापुर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 100, रिक्टर स्केल के परिभाषा को डैश में मापने की कही है। जस्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो भूकंप है और एक आपको सॉरी ये रिक्टर स्केल है और वहां पर कोई एक और स्केल था, मर्करी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, मुझे पहचाने। ये सब क्वेश्चन में एकदम बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप 2 बार पढ़िए, यकीन मानिए गलत होने की चांस बहुत कम जाएगा। क्या कह रहा है कि मुझे देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने के स्पर्श तथा मतलब सूंघने स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती है। ये किस में होता है? नहीं कहता सूंघ के पहुंच जाता है, यानी किस में होता है? ये चूहा में। जी हाँ, आपके नजर में क्या आया होगा? आपके नजर में आया होगा कुत्ता। ऑप्शन भी दे रखा आपको फंसाने के लिए, इसलिए मैंने पहले बोला क्वेश्चन आसान देखिए लेकिन पढ़ना बहुत गहराई से है। ये कुत्ता ना है। क्वेश्चन नंबर 102, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना था? तो शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक। और इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 21A। कब आया था? 2002 में ये कानून बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और मतलब कि 2009 में ये अगस्त से अधिनियमित 2002 नहीं 9 10 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, क्या कह रहा है? किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होता है। तो जलवायु, और यहाँ पे एक चीज देख ले, एक हुआ जलवायु, दूसरा होता है मौसम। तो मौसम क्या है? आप सिंपल एक गाना याद कर लीजिए, मौसम की तरह, बाकी समझ गए, तुरंत बदलने वाली बात है। जलवायु जहाँ पर मतलब थोड़ा मतलब जलवायु में 32 से 35 साल में हो रहे परिवर्तन को देखा जाता है सीधा सीधी। तो इसमें कौन सी होता है? तो समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश, देशांतर, उसके अलावा मतलब ऊंचाई, मतलब कई कारक है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी। और ये क्या करते हैं कि मतलब पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इलेक्टेड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में? तो पहले तो आपको जस्ट कर्क रेखा इंडिया बनाइए, ठीक है, ऐसे नहीं, पहले आप ग्लोब बनाइए, ऐसे बनाइए, इक्वेटर, इसके 30 डिग्री पे कर्क बनाइए और यहाँ पे इंडिया को ट्रायंगल के थ्रू दिखा दीजिए। आप क्या करें? दक्षिण में। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा शहर है दक्षिण में। तो ये 8 रात से पास करता है, पिछले सेट में मैंने इसको ट्रिक के साथ बताया था, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ? 1930 में। लेकिन एक बीपीएससी ने 65th बीपीएससी में एक सवाल पूछा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ? तो 30 में शुरू हुआ, लेकिन जब गांधी जी नमक उठाकर डंडी के साबरमती से डंडी स्थल के साबरमती पहुंचते हैं 6 अप्रैल को, नमक एक मुट्ठी उठाते हैं और बोलते हैं मैंने कानून को भंग किया, आप भी ऐसा करें, ऐसा प्रेरणा देते हैं। तब से ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल था, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी नदी बारामसी नदी नहीं है? बारामसी मतलब जहाँ पे सब दिन पानी नहीं होता है। तो सिंधु है, गंगा है, सतलज है, तो बचा क्या? कावेरी। ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं एलिमिनेट करके। कौन? तो बारामासी नदी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नदी नहीं है? तो कावेरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, फ्रेंड्स अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। 108, सही संबंध को चुनिए, वैज्ञानिक और उसका क्षेत्र। क्या है वैज्ञानिक और उसका क्षेत्र? सही पूछ रहा है, तो बाकी गलत है, गलत को नहीं पढ़ना, सही पढ़ लेते हैं कि वेंकटरमन। ऑप्शन किस तरह दे रखा फ्रेंड्स? हाँ, सिंगल सिंगल है, यानी वेंकटरमन रामाकृष्णन जीव वैज्ञानिक थे। जी हाँ, जीव वैज्ञानिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो अग्निमेन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, क्या कह रहा है? एमडीएम बच्चों के पोषण और उन्नयन स्थिति के संबंध में प्रतीक निम्न में से कौन सा? यानी मिड डे मील। और ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से भी काम कर रहा है, यानी ऑप्शन मिड डे मील। या इसके लिए भली भांति आप लोग जान ही रहे, इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वनों के
बारे में क्या सही है? तो 1 के बारे में क्या सही है, चलिए देखते हैं। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? तो केवल 4 सही है, तो 4 क्या दे रखा है, यानी ऑप्शन सी क्या है, वन क्षेत्रों के वास करने वाले समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करता है, यानी ऑप्शन सी सही है। तो गलत वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एक सर्वे रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट जो बिहार सरकार और भारत सरकार जारी करते हैं, उसको मैंने मैप के थ्रू, जी हाँ, मैप एंड ट्रिक्स दोनों के थ्रू पर आया, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, करेंट अफेयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एडुटेरिया सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो कौन सा अलग करता है? एशिया। और देखिए, ये हिमालय तो है ही नहीं, हिमालय तो एशिया में है, तो अलग करने की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन ए खत्म, तो डी भी खत्म, बचा यूराल और अल्पस। तो आप ऑप्शन से पिक कर लीजिए, कौन सा यूराल पर्वत, यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप, यूराल, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है? तो लगभग 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हाल ही में रानी का बाव, जी हाँ, रानी का बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, रानी का बाव का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो गुजरात से। किस राज्य से है? तो गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो रूपांतरण से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान होता है ना। एक तो प्राथमिक चट्टान कौन हुआ? आग्नेय, दूसरा हुआ अवसादी, और इससे रूपांतरित हो कौन आया? कायांतरित चट्टान, मतलब ये सब रूपांतरित हुआ। क्वेश्चन नंबर 114, श्रीनगर के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही विकल्प का चयन करें? तो सही विकल्प कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन किस तरह दे रखा है, जी हाँ, ऑप्शन दे रखा है ABCD करके। चलिए देख लेते ABCD क्या रखा है। श्रीनगर, अच्छा नीचे है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इसमें एक छत डिजाइन, इसको क्या कहते हैं? खत्म बंद, खत्म बंद। यस, ये वाला पॉइंट क्या है, सही है। बाकी दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी है उन्हें डब कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। ये किसका पोर्शन मिलेगा आपको? EVS। नेक्स्ट, यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि केवल ईंट और लकड़ी से मिलकर बना है। बिल्कुल सही, यानी तीनों सही है। आंसर देखिए, तीनों सही किसमें, यानी ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं। तो जो कथन सत्य है, ऑप्शन 3 सत्य है। क्या कर रहा है, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन? अब देखिए, और गलत क्या है, भारतीय समाज असमानता है, जी नहीं। एक प्राधिकारी सरकार की स्थापना करता है, जी नहीं। एग्जीक्यूटिव करता है, एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 116, क्या कह रहा है, 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? जो 7 पहाड़ियों के नाम से फेमस है। तो 7 पहाड़ी कौन सा है? रोम। 7 टापू वाला तो महाराष्ट्र। जी हाँ। 117, भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया था। तो भारतीय ध्वज का खाका कौन बनाया था? तो पिंगाली वेंकैया। देखिए, ये क्वेश्चन 2021 के यूपीएससी में पूछा था, लेकिन उसका पूछने का तरीका थोड़ा अलग था, बट क्वेश्चन सेम था। कब बनाया था? 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? कौन सा? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो हम लोग इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हम लोग इधर बड़ा दिन कब होता है? गर्मी में कि ठंडी में? गर्मी में होता है बड़ा दिन, ठंडी में तो छोटा दिन हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, 21 जून को। जी हाँ, 21 जून, चूंकि हम लोग गर्मी में हम लोग के यहाँ दिन बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 119, नीचे भूमजल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें, भूमजल क्यों खत्म हो रहा है? अब देखिए ऑप्शन, चलिए देखना है। जनसंख्या वृद्धि, जी हाँ, ज्यादा जनसंख्या ज्यादा पानी। ऑप्शन देखिए, ए किसमें नहीं है? ए खत्म। बी में चूंकि ए नहीं, बी हो जाएगा खत्म, डी भी खत्म हो जाएगा, यानी आप आंसर होगा ए और सी में से कोई। ठीक है, ए और सी में से कोई। क्वेश्चन नंबर कितना है?
119, जी हाँ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि, जी हाँ, गतिविधियां बढ़ेगा तो भी पानी यानी बी होना चाहिए ऑप्शन में। बी किस में नहीं है, तो बी किस में नहीं है, ये खत्म, इन आंसर हो जाएगा ए गारंटेड। क्या होगा, गारंटेड। आप सिर्फ 2 ऑप्शन बनाइए, खोजिए और आंसर गारंटेड फाइंड कीजिए, यानी 1 2 3 सही है, यानी जल के अवस्रावन के लिए प्रभावित, जी हाँ। सॉरी ये डी नहीं, ये कृषि गतिविधियों में, जी हाँ। और इंडिया में 80% जो जल होता है वेस्ट वो कृषि में ही होता है, ये एक डेटा था किसी मिनिस्ट्री का था। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर, once again friends please need to be subscribe channel and share to friend circles to promote and support this channel. Okay, last, सीएनजी के मिश्रण के लिए कौन सी गैस, मतलब सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होता है, सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें कौन सा गैस अधिक होता है, स्वाभाविक सी बात है मीथेन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसमें मीथेन होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूरा हो गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।